हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो मैं एडवोकेट रितिका पांडे आप सबके लिए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर लेकर आई हूँ फैमिली लॉ से। तो ये जो लोग पढ़ाई करते हैं, एलएलबी की स्टडी करते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो मैं हमेशा वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए इसका हिंदू विधि, पारिवारिक विधि, फैमिली लॉ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, संयुक्त परिवार के अंतर्गत कर्ता को परिभाषित करें। उसके क्या अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्व हैं? उत्तर इस प्रकार है। कर्ता मैनेजर अविभाजित कुटुंब की संपत्ति की व्यवस्था तथा देखभाल और कुटुंब का संचालन कुटुंब के जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है वह कर्ता कहलाता है। जीवित एवं सक्षम रहने की दशा में सामान्यतः पिता कर्ता होता है। अप्राप्तवय पुत्रों की होने की स्थिति में वह आवश्यक रूप से कर्ता होता है। पिता के न रहने पर अथवा उसके सक्षम न होने की स्थिति में अथवा उसके स्वयं इस कार्य को छोड़ देने पर कुटुंब का वयोवृद्ध पुरुष सदस्य, यदि वह अन्य प्रकार से सक्षम हो, कर्ता होता है। कुटुंब के वयोवृद्ध सदस्य के अक्षम होने अथवा इस कार्य के छोड़ देने की स्थिति में कुटुंब का कोई कनिष्ठ सदस्य भी कर्ता हो सकता है। अब पुत्री को भी पुत्र के समान ही साधायक बना दिया गया है। अतएव पुरुष सदस्यों के न होने या उनकी असमर्थता की स्थिति में वह कर्ता बन सकती है। राधा अमल बनाम कमिश्नर ऑफ आईटीआर एवं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मध्य प्रदेश बनाम सेठ गोविंद राम शुगर फिल्म के मिल्स के अनुसार विधवा सामुदायिक न होने के कारण अविभक्त कुटुंब की कर्ता नहीं हो सकती। कर्ता के समय में केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। हिंदू विधि के अनुसार दो कर्ताओं का अस्तित्व नहीं हो सकता। वस्तुतः एक अविभक्त कुटुंब के दो कर्ताओं के होने का विचार प्रत्यक्ष कर्ता की धारणा के अनुरूप नहीं है। कर्ता के स्थान हिंदू अविभाजित परिवार में कर्ता जहाँ तक वह परिवार के सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में परिवार की संपत्ति अथवा व्यापार अथवा परिवार के हितों की देखभाल कर सकता है। कर्ता के संबंध में परिवार के सदस्यों के साथ न तो साझेदार के जैसे और न ही किसी व्यापार में अभिकर्ता की तरह है, बल्कि संयुक्त परिवार में प्रबंधक जो कुछ भी करता है वह बिल्कुल निःशुल्क होता है। यद्यपि उसके और परिवार के सदस्यों के बीच का संबंध न्यासधारी हितधारी के संबंध में बहुत साम्य रखता है, किंतु वह पूर्ण रूप से संबंध की भांति है। कर्ता उन सब कर्तव्यों के अधीन नहीं होता। राधा अमल बनाम कमिश्नर ऑफ आईटीआर मद्रास आईएलआर 1951 मद्रास 56। ये सब आपका कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मध्य प्रदेश बनाम सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स एआईआर 1966 SC 24। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्री राम बोरा एआईआर 1956 SC 1531। हिंदू विधि दूसरा टॉपिक है। जिनके अधीन एक न्यासधारी होता है, संयुक्त परिवार के धन के दुर्विनियोग अथवा अपने स्वयं के धन का कपटपूर्ण अथवा अनुचित परिवर्तन करने के प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में वह केवल उतने का ही हिसाब देने का उत्तरदायी है जितना कि उसे प्राप्त किया है। वह सारे कानूनी कार्यों में परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि परिवार के प्राप्त माने जाने वाले कुछ सदस्य किसी संव्यवहार में कर्ता के साथ युक्त रहते हैं, तो भी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने की उसकी शक्ति प्रभावित नहीं होती। कर्ता के अधिकार और शक्तियाँ। टॉपिक है राइट एंड पावर्स ऑफ मैनेजर। संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता को अग्रलिखित अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं।
पहला कब्जे और प्रबंधन का अधिकार, दूसरा आय का अधिकार, तीसरा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, ऋण लेने का अधिकार, संविदा करने का अधिकार, समझौता करने का अधिकार, हस्तांतरण करने का अधिकार, उन्मोचन देने का अधिकार। और इसमें है आपका कब्जे और प्रबंधन का अधिकार, राइट्स टू हैव पोसेशन एंड मैनेजमेंट। कर्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि परिवार की किसी संपत्ति पर कब्जा करके उस पर नियंत्रण रखे, उसकी देखभाल करे। संयुक्त हिंदू परिवार के प्रत्यक्ष सदस्य का परिवार के निवास गृह में आवास पाने का अधिकार होने के कारण कर्ता उससे वहां से तब तक देखभाल नहीं कर सकता जब तक उस सदस्य का आचरण अति अवांछित न हो। दूसरा, आय पर अधिकार। कर्ता को अपने परिवार के आय-व्यय पर नियंत्रण होता है। कोई बचत होने पर उसे अपनी अभिरक्षा में रखने का अधिकारी है। कर्ता की स्थिति अभिकर्ता या न्यासधारी की भांति न होने के कारण वह उन दायित्वों के अधीन नहीं रहता, जिनके अधीन वे रहते हैं। एक कर्ता को अपने परिवार के प्रति आय-व्यय करने का अधिकार असीमित है। उसने परिवार के धन का व्यय सद्भावपूर्वक किया, तो वह उसके लिए किसी भी तरह दायित्व के अधीन नहीं है। प्रतिनिधित्व का अधिकार, राइट ऑफ रिप्रेजेंट। संयुक्त परिवार से संबंध प्रत्येक बात में कर्ता परिवार का प्रतिनिधित्व निधि होता है। वह संयुक्त परिवार की ओर से बात प्रस्तुत कर सकता है और संयुक्त परिवार के प्रतिनिधित्व के रूप में उसके विरुद्ध बात प्रस्तुत किया जा सकता है। कर्ता के रूप में उसके विरुद्ध प्राप्त की गई कोई अ, परिवार यद्यपि बाद में पक्षकार नहीं बनाए थे, कर्ता के परिवार प्रयोजन के लिए संविदा कर सकता है, विधिमान रसीद दे सकता है, समझौता कर सकता है और कार्य को छोड़ सकता है। ऋण लेने का अधिकार, राइट ऑफ होरर मनी। परिवार के मामलों का प्रबंधक होने से कर्ता के रूप में परिवार प्रयोजन के लिए ऋण लेने का अधिकार रखता है। वह परिवार की साख अथवा परिवार की संपत्ति का बंधक रखकर ऋण दे सकता है। इस प्रकार उसके द्वारा लिया गया परिवार के प्राप्त अप्राप्त दोनों श्रेणी के सदस्यों पर अविभक्त परिवार की संपत्ति में उनके हित की सीमा का आयकर हो होता है, किंतु ऐसे ऋण के अ, हो अख्तियार होने के लिए आवश्यक है कि वह परिवार के किसी आवश्यकता अथवा लाभ के लिए हो। इसीलिए ऋणदाता का यह कर्तव्य होता है कि इस बात की जांच-पड़ताल कर ले कर्ता अपने अधिकार की सीमा के भीतर ही ऋण ले रहा है। यदि ऋणदाता ने सद्भावपूर्वक इस बात की जांच नहीं की, कर्ता द्वारा लिया गया ऋण परिवार के प्रयोजन के लिए नहीं है, तो वह परिवार के सदस्यों का अबाधकर नहीं होगा। यदि कर्ता अपने नाम से बिना किसी शर्त पर नोट लिखकर ऋण लेता है और परिवार के अन्य सदस्यों अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध बात प्रस्तुत नहीं कर सकता है। 5वां है संविदा करने का अधिकार। परिवार के कर्ता को यह अधिकार है कि वह किसी व्यापार में संविदा कर सकता है, वो सुलह कर सकता है, परिवार की तरफ से अपना दावा भी छोड़ सकता है। समझौता करने का अधिकार, संयुक्त परिवार का कर्ता तर्कसंगत समझौता करने का अधिकार रखता है। यत यद्यपि कर्ता को अधिकार प्राप्त होता है कि परिवार की संपत्ति को बिना किसी प्रतिफल के दे दे। हस्तांतरण करने का अधिकार, संयुक्त परिवार के लिए कर्ता को अधिकार प्राप्त है कि विधिक आवश्यकता पर संपत्ति को हस्तांतरण कर सकता है। इस संबंध में हनुमान प्रसाद पांडे बनाम बबुई मनुराज कुंवरी के बाद प्रिवी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित किया गया नियम लागू होता है। हिंदू नारी के संपत्ति के अधिकार अधिनियम 1937 के अधीन किसी सहादाई की विधवा अथवा मृत पति के हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करती है, किंतु
हिंदू विधि वह विभाजन द्वारा अपने हित निश्चित नहीं कराती और संपत्ति साझाई संपत्ति के रूप में ही रहती है, तो परिवार के कर्ता द्वारा विधिक आवश्यकता या संपदा के फायदे के लिए किया गया यह संक्रमण समस्त सामुदायिक संपत्ति जिसमें विधवा का हित भी सम्मिलित है आबद्ध कर होगा। कर्ता द्वारा किया गया या अन्य संक्रमण जो न तो परिवार के लिए होता है न विधिक आवश्यकता के अंतर्गत परिवार के सदस्यों पर आबद्ध कर नहीं होता। उन्मोचन देने का अधिकार परिवार द्वारा प्रदान किए गए ऋण को कर्ता उन्मोचित कर सकता है। कर्ता के कर्तव्य और दायित्व ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ मैनेजर कर्ता के विस्तृत अधिकारों एवं शक्तियों के साथ उसके कर्तव्य और दायित्व निम्नलिखित हैं। पहला है हिसाब देने का दायित्व। संयुक्त परिवार के कर्ता का यह दायित्व होता है कि परिवार के सदस्यों को परिवार की संपत्ति अथवा प्राप्त की धनराशि का हिसाब दे, किंतु उसके विरुद्ध अविभक्त परिवार की संपत्ति का दुर्विनियोग करे अथवा कपटपूर्ण अनुचित रीति से उपयोग में लाने का प्रत्यक्ष प्रमाण न होने पर न केवल उतने का हिसाब देने का उत्तरदायी है जितना उसने वस्तुतः प्राप्त किया है, न कि उसका जो है वह अपनी चतुरता अथवा विवक्षणता से प्राप्त किए होता है। उसके परिवार के सदस्यों के बीच का संबंध न्यायधारी हितधारी के बीच में संबंध की भांति नहीं होता। वह हिसाब रखता है तक हिसाब किताब रखने तक के लिए साध्य नहीं है, जब तक कि परिवार की संपत्ति इस प्रकार की न हो हिसाब किताब रखना आवश्यक हो, जैसे कोई व्यापार करे। दूसरा है संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व। कर्ता का दायित्व है कि वह परिवार की संपत्ति की सुरक्षा करे। इसके साथ ही बंटवारे के समय परिवार के सदस्यों के अविभक्त परिवार की समस्त संपत्ति को प्रकट करना आवश्यक है। उसके ऐसा न कर संपत्ति द्वारा हुए समस्त उत्पादन को सदस्यों को देने का बाध्य है। तीसरा है न्याय व्यापार न प्रारंभ करने का कर्तव्य। संयुक्त परिवार का कर्ता कोई नया व्यापार प्रारंभ करके परिवार के सदस्यों के हित पर उसे आबद्ध कर नहीं बना सकता है। नया व्यापार परिवार के सदस्यों की सहमति से ही प्रारंभ करने पर वह परिवार की संपत्ति में उनके हित पर आबद्ध कर होता है। नए संक्रमण की शून्यकारिता यदि कर्ता परिवार की संपत्ति का अन्य संक्रमण न तो परिवार के लाभ के लिए न किसी कानूनी आवश्यकता के वशीभूत होकर और न कुटुंब के सदस्यों की सहमति से करता है, तो ऐसा अन्य संक्रमण शून्यकरण होगा और परिवार का सदस्य इसे अकृत करा सकते हैं। संपत्ति को लौटाने का दायित्व यदि कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का दुर्विनियोग करता है, तो कपटपूर्ण या अनुचित रीति से संपत्ति अपने उपयोग में लाता है, तो वह कुटुंब के अन्य सदस्यों को उनके भाग में आने वाली संपत्ति अथवा धन को लौटाने का बाध्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विभाजन से क्या समझते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर